राहुल मिश्रा शंभू बॉर्डर पर तैनात हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राहुल बताइए इस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था, अब बताइए क्या स्थिति है। देखिए, दिल्ली यहाँ से अभी दूर है और यदि बात किया जाए तो क्योंकि आपको हरियाणा से होते हुए फिर उसके बाद आपको दिल्ली पहुँचना होगा। किसान यदि सोच रहे हैं कि इस रास्ते से होकर के और वहाँ की तरफ जाएंगे तो इस तरीके की बैरिकेडिंग आपको देखने को मिलेगी और चारों तरफ पुलिस के जवान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये शंभू बॉर्डर है और शंभू बॉर्डर पर पूरी तरीके से आप देखेंगे तो बोल्डर्स लगाए गए हैं जो कि सीमेंट के बोल्डर्स हैं। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो बड़े बड़े बैरिकेड्स, तकरीबन जो 9 फीट के बैरिकेड्स होते हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। उसके साथ ही ये एक यहाँ पर ये हरियाणा का बॉर्डर है, ये उसके जस्ट 100 मीटर के दूरी पे पार करते हैं तो जो सामने टोल आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से पंजाब बॉर्डर शुरू हो जाता है। किसान यहाँ से तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और वहाँ पर उनको अनुमति, किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। लोगों को सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर आम जनता को हो रही है। मैं कहूँगा कैमरामैन विक्रम से, क्योंकि एक बार बात करना लोगों को, क्योंकि जानकारी नहीं है और जानकारी की वजह से ये लोग फंस गए हैं। कहाँ जा रही हैं आप? राजपुर जाना है जी। तो क्या जाने नहीं दिया जा रहा है? पैदल भी नहीं जाने पैदल भी नहीं जाने दे रहे। पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा है? नहीं जी। क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे जाना नहीं है, वापस जाओ। कहाँ रहती हैं आप? हम बनो बासमा। तो घर है आपका वहाँ हाँ पे? जी हाँ जी। तो फिर कैसे जाएंगे आप? कह रहे जाना नहीं, वापस जाओ यहाँ से। तो आप कहाँ जाएंगे फिर देखे क्या करेंगे वो। अच्छा, रास्ता ही नहीं पता है। अभी और लोगों से बात करते हैं क्योंकि सभी ऑफिस गोयर्स ही हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं आप? सर मेरे को जाना है राजपुरा। राजपुरा राजपुरा जाने की अनुमति नहीं है? नहीं सर, जाने दे रहा ये तो पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, ये चारों तरफ रास्ते बंद ब्लॉक कर दिया गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये शंभू बॉर्डर हो का इलाका पूरा, ये आप देखेंगे तो पीछे भी तो बैरिकेडिंग की गई। पीछे बैरिकेडिंग की है सर, बलदेव नगर में वहाँ बैरिकेडिंग की है, रास्ता डाइवर्ट किया हुआ, चंडीगढ़ रोड से निकल गया। अच्छा, आप साइड से होकर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। यानी यहाँ पर तो पूरी तरीके से जाने की, बिल्कुल सर, पैदल भी जाने की अनुमति नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप? कंपनी में जा रहे हैं, ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए? कहाँ ऑफिस है आपका? हमारा आगे है पास में, बनोड़ रोड पे आगे जाके। अच्छा, इसी रास्ते से होकर के जाते हैं? हाँ जी हाँ जी। ये रास्ता तो अमृतसर और लुधियाना की तरफ भी चला जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो आपको जाने की अनुमति नहीं है? ऑफिस वाले बताए नहीं कि यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग की गई है, चारों तरफ रोक दिया गया है? अब वो तो बोल रहे हैं ना, आओ किसी तरह भी, अब वहाँ तो जाना पड़ेगा। अच्छा, आपको कह रहे हैं कि आओ किसी भी तरीके से? हाँ, अब यहाँ सारे रास्ते बंद है। नदियों में पानी होता है, उसकी वजह से हमारे को बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई रास्ता और है भी नहीं। आपको बता दूं कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? ये देखिए, तो आपको सारी गाड़ियां, ये तमाम गाड़ियां मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाने के लिए कि लोगों को जिनको जानकारी नहीं है वो लोग यहाँ नजर बनाकर रखिएगा। तो देखिए, एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली कूच की तैयारी, वही दूसरी तरफ लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है क्योंकि जाहिर है यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। गेस्ट का बड़ा पैनल हमारे साथ इस समय, गोपाल अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ, राहुल यादव प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ इस समय जुड़े हुए, प्रोफेसर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, अकुश श्रीवास्तव सर संपादक नवोदय टाइम्स हमारे साथ स्टूडियो में, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और धर्मेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, लगातार ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है लेकिन कई तरीके के आरोप जो हैं वो विपक्षी पार्टी के ऊपर भी लग रहे हैं। वो कहा जा रहा है कि भाई मौके का बड़ा दिलचस्प तरीके से फायदा उठाया जा रहा है और सरकार रिएक्ट नहीं कर रही है, बल्कि अलग से जो है बैठकों का दौर वहां पर चल रहा है। नहीं, देखिए, कल भी जो मानसून सत्र शुरू हुआ था उसमें लोकतंत्र में सबसे जो संसद जो है वो केवल कानून बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि सरकार से, जनता की ओर से जवाब मांगने का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कल प्रधानमंत्री जी ने अपने शुरुआती संबोधन में बड़े बड़े दावे किए लेकिन देश के लिए सबसे गंभीर सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मुलाकात तो भी है राहुल जी, प्रतिनिधि जाकर के मिले ना सीजेपी के, उन्होंने कहा तो है कि भाई थोड़ा समय दीजिए, बातचीत करेंगे फिर आपको बताएंगे। नहीं, 1 महीने से जब ये लोग छात्र आंदोलन कर रहे थे, वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पर, तब सरकार कहां गई थी? जब बिल्कुल हालात बिगड़ गए तो सरकार, इन्होंने बातचीत की शुरुआत मात्र करी है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी के भी कल हमने विजुअल्स देखे, इतने जो 56 इंच का होने का दावा करते हैं कि 56 इंची सीने का दावा करते हैं, कल वो छुपकर भागते हुए हमने विजुअल्स देखे कल पार्लियामेंट से। देखिए, आज जो है देश इनसे जानना चाह रहा है कि क्या करोड़ों युवाओं का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है या नहीं है। आज बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े सवालों पर सरकार पारदर्शिता दिखाएगी? जिस तरीके से उसमें भाजपा और आरएसएस के लोग चंदा चोरी में उनके नाम सामने आ रहे हैं, क्या विपक्ष की आवाज लोकतंत्र का हिस्सा है? चलिए, मैं राहुल जी आपके पास लौटता हूं, मगर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं और क्या मुश्किलें होने वाली हैं, ये इस पर बात करना बहुत जरूरी है। विजय त्रिवेदी सर, किसानों की अपनी मांग है, वो कह रहे हैं कि ट्रेड डील रद्द होनी चाहिए।
शिवराज सिंह चौहान, अभी जिक्र हो रहा था, यही पैनल जिक्र कर रहा था कि शिवराज सिंह चौहान बातचीत में बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। पार्लियामेंट चल रहा है, दिल्ली में है, क्या आपको लगता है सर कि बातचीत पहले ही हो जाएगी और ये समाप्त हो जाएगा जो गतिरोध है? नहीं रंजीत जी, ऐसा नहीं होता सरकारों में कि इतना जल्दी कि वो कोई पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हो आंदोलनकारियों के लिए। वो एक बार पहले तोलते हैं कि क्या वजन है, क्या असर है, क्या ताकत है, ये सब बातें होती है और एक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि पहले कैसे खत्म किया जाए, कैसे समझाया जाए। लेकिन शिवराज जी के साथ ये बात जरूर है कि वो बातचीत के लिए रास्ते को अपनाते हैं और वो पिछली बार तो वहां तक चले भी गए थे, किसानों के पास तक पहुंच गए थे। मगर ये केवल शिवराज जी का फैसला थोड़ी है, सरकार को तय करना है, प्रधानमंत्री जी को तय करना है। और जो मांगे हैं यूएस ट्रेड डील को, एक तो वो बड़ी मुश्किल से अभी तक चल रहा है, उस पर कितना बड़ा होगा। यूएस ट्रेड डील को रद्द करना कोई इतना आसान काम नहीं है। एमएसपी के लेकर तो लगातार हो रहा है। तो सरकार उन सब चीजों को भी देखती है और पहले देखती है कि आंदोलनकारियों की ताकत कितनी है, उसे वजन करने के बाद ही, और उस पर कितना, जो हमारे यहाँ पे पैनल पे भी मित्र लोग बैठे हुए हैं, वो कितना उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें देखने के बाद ही होगा। ये क्योंकि किसान एकदम से, अब ये आंदोलन उनकी तरफ से भी छेड़ा गया है, ये दोहरी मार है जो सरकार को इस समय पड़ती हुई नजर आ रही है। ये अचानक हुआ कैसे सर? नहीं, अचानक नहीं हुआ। देखिए, हर चीज का एक मौसम होता है।